जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनालिसिस पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स के एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर डिविजिबिलिटी रूल्स। हमने आपको इस वीडियो में बताए थे कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स, जैसे आपको बताते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से 8 से, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। 2 से 2 क्वेश्चंस करने के लिए आपको घर पे दिए थे, 4 से विभाजित करने पर शेषफल बताने के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे और 8 से भी दिए थे। तो चलिए अब हम इनको आपके जो है करके दिखा देते हैं। क्वेश्चंस 1 में के ए क्या था, 98 35 47, यानी कि 9,83,547, 9,83,547। ठीक है। और बी क्या था, 43,257, 43,257। इन दोनों को 2 से डिवाइड करके और आपको बताना था कि शेषफल क्या होगा। तो संख्या का अंतिम अंक क्या है, संख्या का अंतिम अंक 7 को 2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आया भाई, शेषफल बताइए आप, बराबर 1। तब संख्या को विभाजित करने पर, संख्या को भाग देने पर भी शेषफल 1 होगा। ठीक है। ऐसे ही इसका अंतिम अंक, अंतिम अंक 7 को भाग देने पर शेषफल कितना आया, 1। तो संख्या को भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था 4 से 9,86,667, 9,86,667 डिवाइडेड बाय 4। और बी क्या था, बी था आपका 7,32,151, 7,32,151 डिवाइड बाई 4। तो 4 के लिए क्या करेंगे, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक कितने, अंतिम 2 अंक क्या है, 67। तो 67 डिवाइड बाई 4 बराबर ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 6 64। नहीं सर, 4 6 24, 16 चौका 64, 3 ऊपर बच गया, 4 नीचे। तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया आपका 3। तो संख्या को डिवाइड करने पर भी शेषफल 3 ही होगा। इसमें देख लीजिए, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है, 51। तो 51/4 बराबर, 51/4 बराबर क्या होगा, 4 एकम 4, क्या बच गया 1, 4 दूनी 8, या 12 चौक 48, 3/4।
तो शेषफल आ गया आपका 3। और क्वेश्चंस थे 8 वाले क्वेश्चंस भी दिए थे आपको। 78 90 732, 78 90 732 डिवाइड बाई 8। और एक क्वेश्चन और, हर अंक से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे। 32 0 893, 32 0 893 डिवाइड बाई 8। अब इसमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करने में आपको संख्या के अंतिम 3 अंक लेने थे। तो संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कितने हैं, 732। तो 732 बटे 8, 8 नम 72 और 8 एकम 8, 4 बटे 8। तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया आपका 4। इसमें भी क्या करेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक, बराबर कितने हैं, 893। तो 893 डिवाइड बाई 8 बराबर 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 और 0, 5 बटे 8। तो शेषफल कितना हो गया, अरे बताओ भैया शेषफल कितना हो गया, क्या 110 ही आएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पर भी भैया बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो। ये आएगा 111 तो शेषफल कितना हो गया, यहाँ शेषफल 5 हो गया। अब आपको कल क्या समझाया था, 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। आज हम आपको बता देते हैं आगे भी। जैसे पहले आप एक क्वेश्चन लीजिए और इसको बताइए क्या होगा। एक 100 अंकों की संख्या, 100 अंकों की संख्या है, क्या है, 100 अंकों की संख्या है। उसके, किसके, उसके, संख्या के, उसके कितने अंतिम अंक, कितने अंतिम अंक 128 से विभाजित होने चाहिए, जिससे कि वह संख्या 128 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बराबर 15, बी बराबर 6, सी 7 और डी 8। और ये आपका CDS का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। सोचा चलो शायद आपको एक प्रीवियस ईयर भी करा देता हूँ। तो आप सोच लगाइए इसमें ज़रा क्या करेंगे आप। अगर ऐसा करने जाएंगे तो 100 तक अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है। आपको इसमें अंक भी नहीं दिए गए हैं, केवल बताया गया है। 100 अंकों की संख्या से आप क्या समझते हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए। जैसे हमने कहा 5 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कुछ भी हो सकती है, X Y Z A B, अर्थात उस संख्या में 1 2 3 4 5 अंक होते हैं। इसी प्रकार एक 100 अंकों की संख्या है जिसमें 100 अंक हैं। उसको आप 128 से यदि पूर्णतः विभाजित करना है तो आपको बताना है कि उसके कितने अंतिम अंक
128 से विभाजित होने चाहिए, जिससे वह पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें जो है आप एक रूल फॉलो करेंगे। 128 को हम क्या लिख सकते हैं? 128 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, और गुणा 2, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, या फिर 2 की पावर 7। और हमने विभाज्यता के नियम में शुरू में ही बताया था कि यदि किसी से किसी संख्या को हमें विभाज्यता देखनी है और वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है और 2 की कितनी घात होती है, तो यहाँ पर 2 की घात 7 है। घात का मतलब क्या है? घात का अर्थ है संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक। और यहाँ कितनी है? घात बराबर 7 है। तो उस संख्या के, किस संख्या के, जो 100 अंकों की एक संख्या है, के अंतिम 7 अंक, अंतिम 7 अंक 128 से विभाजित होने चाहिए। 128 से विभाजित होने चाहिए। अगर वो 7 अंक विभाजित हो गए तो वह 100 अंकों की संख्या पूर्णतः 128 से विभाजित हो जाएगी। इस रूल को आप फॉलो करो, एक बार देखो लगा करके, कहीं पुराने क्वेश्चंस को उठाओ। आपको जब हमने मैथ की ये क्लासेज शुरू की थी तभी बताया था कि आपको शून्य से शिखर तक ले जाया जाएगा। तो आपको वो हर रूल बताया जाएगा जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चंस में लागू होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या रूल है हमारे पास, आगे का नियम हम देखते हैं। अब हम आते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है? देखिए, 5 बराबर 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो घात का मतलब क्या है? घात का अर्थ संख्या का अंतिम, संख्या का अंतिम अंक। ठीक है, क्या है? संख्या का अंतिम अंक। संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? आप देखिए, चलिए बताइए। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 4 9 3 5 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ। अब हमने क्या रूल लिया है? 5 के लिए लिया है 5 की घात 1, अर्थात घात संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित करके देखने हैं। तो चलिए, संख्या का अंतिम अंक क्या है? संख्या का अंतिम अंक, और संख्या का अंतिम अंक क्या है? 5 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 है। तो संख्या 49-35 को भी 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होगा। ठीक है, यह 5 से विभाज्यता का नियम आ गया। इसमें भी आपको केवल इकाई अंक देखना है। अभी तक आपने क्या क्या जाना? 2 से विभाज्यता के लिए इकाई अंक देखना है, 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक देखने हैं, 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक देखने हैं, 5 से विभाज्यता के लिए अंतिम 1 अंक देखना है। इसका हम एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं। चलिए देखते हैं।
यहाँ पे ले लीजिए क्वेश्चन 7 8 5 4 3 2 7 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आपका दिया हुआ है 7 B 2 C 3 D 0। अब इसको करके देखिए आप कैसे करना है। जैसे मैंने बताया था, संख्या का अंतिम अंक। एग्जाम्स में आपको ऐसे लिख के नहीं देखने हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको जब आप वीडियो देखें, अपने नोट्स बनाएं या फिर क्वेश्चन समझ रहे हो तब लिखने के लिए है। नहीं तो एग्जाम्स में आपको बॉल पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल क्वेश्चन को देखेंगे और जो रूल लगाएंगे और मन में ही क्वेश्चन करेंगे, तुरंत आंसर लगाएंगे। 10 से 15 सेकंड का एक क्वेश्चन होगा आपका। इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम बचेंगे, आसपास के स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे मैथ में इतनी जल्दी करके ये बैठ गया। ऐसा ही होगा, बस आपको करते रहना है और प्रैक्टिस साथ में करनी है। अंतिम अंक क्या है? 7 को 5 से भाग देने पर शेषफल बताइए क्या? शेषफल 2 है, तो संख्या को भाग देने पर भी शेषफल 2 होगा। आपका आंसर क्या आया? 2। तो 5 का भी नियम आपको आ गया। अब चलिए इसी से संबंधित आपको एक नियम और बता देते हैं। जैसे 25 से विभाज्यता का नियम। क्या है? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। और स्क्वायर क्या क्या मतलब है? घात का अर्थ होता है अंक। घात का अर्थ संख्या के अंतिम 2 अंक। अर्थात 25 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं। कैसे? जैसे बता देते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए 7 5 3 7 2 को 25 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। संख्या के अंतिम 2 अंक लेने हैं। अंतिम 2 अंक क्या है? 72 को 25 से भाग देने पर क्या आएगा? बताओ जरा। 25 से भाग देने पर क्या आएगा? 22 शेषफल आता है। तो संख्या को 25 से भाग देने पर भी शेषफल 22 आएगा। आपकी तसल्ली के लिए इसको हम लॉन्ग मेथड से करके देख लेते हैं, ताकि आपको आभास हो कि सर ने जो नियम बताया वो बिल्कुल ठीक है। किसको भाग देना है हमें? 75 372 को। 75 372 को हमें भाग देना है। 75 372 डिवाइड बाय 25। 25 थी 75, 3 उतारेंगे
0 7 उतारेंगे, 25 ही कम 25, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 25 चौका 100, 22 क्या आ गया शेषफल। समझ में आया कुछ स्टूडेंट्स या नहीं आया? अगर समझ नहीं आया तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो समझ बिल्कुल से बिल्कुल आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप ऐसे ही करोगे। कैसे करोगे? जैसे यदि आपको कह दिया कि 125 से विभाज्यता का नियम, छः 125 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, या फिर 64 से विभाज्यता का नियम ETC एटक्सन। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें देखना है 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 बराबर 5 का स्क्वायर 5 की घात 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, अर्थात आपको अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। 625 को क्या लिखोगे? 5 की पावर 4, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। इसके लिए आपको अंतिम 4 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए। चौसठ को क्या लिख सकते हो आप? 64 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, अर्थात 2 की पावर 6। मैंने बताया था कि घात का अर्थ है अंक, अर्थात अंतिम 6 अंक 64 से विभाजित होने चाहिए। तो वो संख्या 64 से कट जाएगी। अब आज की क्लास में आपको कुछ समझ आया? आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, उनको आप करके आएंगे। चलिए आपको होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन 1, 65,378 डिवाइड बाई 25, शेषफल बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड बाई 125, शेषफल बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या ले? 64, 65, 66 डिवाइड बाई 32, शेषफल बताना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि 1 से 25 तक के वर्ग सभी के याद होने चाहिए और 1 से 24 तक के वर्ग सभी के याद होने चाहिए। यदि कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इनको भी आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है कि क्वेश्चन 1 का क्या आंसर है, 2 का क्या आंसर है, 3 का क्या आंसर है। और यदि कोई और क्वेरीज आपके मैथ से संबंधित है वो क्वेरीज भी आप जो है कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको मैथ्स के एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।